हेलो फ्रेंड्स, आज की एनसीईआरटी गोल्डन पॉइंट की वीडियो में हम देखेंगे बायोलॉजी एनसीईआरटी के ऐसे पॉइंट जिन्हें हमने एनसीईआरटी से रैंडमली सेलेक्ट किया है। यानी कि ये सभी पॉइंट्स हमने पूरी एनसीईआरटी से लिए हैं और इसी तरह की हम कई सारी वीडियोस अपलोड करेंगे जिससे आपकी पूरी बायोलॉजी कवर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट लेते हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से सबसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर आपका रिविजन भी हो जाएगा और साथ में यहाँ पे हमने उनका पेज नंबर भी दिया हुआ है, यानी कि कौन सा पॉइंट कौन से पेज नंबर पे है। यदि आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप उसे एनसीईआरटी के उस पेज नंबर पर जाकर देख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 198 पर दिया हुआ है। जिंक इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फाइटो हार्मोन, यानी कि जिंक किस प्लांट हार्मोन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो इसका आंसर है ऑक्सिन। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है एनसीईआरटी के पेज नंबर 197 पर कैटालेज एंजाइम इज एक्टिवेटेड बाय। कैटालेज एंजाइम को कौन एक्टिवेट करता है? तो इसे आयरन एक्टिवेट करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देन इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 119 पे है द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड इन, यानी कि क्रोमोसोम 1 का सीक्वेंस कब कंप्लीट हुआ था? तो ये मई 2006 में कंप्लीट हुआ था। देन इसके बाद पेज नंबर 120 पे है द टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड एट, यानी कि अब तक कितने जीन का पता लगाया जा चुका है। तो इसका आंसर है आपका 30,000। तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद पेज नंबर 207 पर एनसीईआरटी के ऑक्सीजन इन 1774 वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि 1774 में ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है आपका जोसेफ प्रिस्टले। इसके बाद पेज नंबर 34 पे है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन रेड एल्गी इज। रेड एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? तो इसका आंसर है ओगेमस टाइप। देन एनसीईआरटी के पेज नंबर 72 पे है मेंडल कॉल्ड दैम फैक्टर्स बट नाउ वी कॉल दैम एज, यानी कि मेंडल ने जिन्हें फैक्टर कहा था उन्हें अब हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम कहते हैं जीन्स। एंड जीन्स इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ कोपर रिलीजिंग आईयूडी आर। कोपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं CUT यानी कि कॉपर टी, CU7 एंड मल्टी लोड 375। ये तीनों कोपर रिलीजिंग आईयूडी के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद पेज नंबर 228 पर है द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू पायरुबिक एसिड इज कॉल्ड, यानी कि ग्लूकोज का पायरुबिक एसिड में टूटना क्या कहलाता है? तो इसे हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। तो आपको इसका पूरा सीक्वेंस याद रखना है जो कि एनसीईआरटी के पेज नंबर 228 पर दिया हुआ है। इसके बाद है पेज नंबर 64 पर अ प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन वेयर एन एग इज कंबाइंड विद स्पर्म आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, यानी कि फर्टिलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक एग एक स्पर्म के साथ कंबाइंड होता है लेकिन बॉडी के बाहर, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो देखिए, आपको याद रखना है कोई भी ऐसा कार्य है जो कि अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है, यानी कि जहां उसे होना चाहिए, यदि वहीं होता है तो उसे हम कहते हैं इन विवो। इन विवो। और यदि हम उसे उस स्थान से बाहर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इन विट्रो। तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन बॉडी से बाहर हुआ है, इसलिए इसे हम कहेंगे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। देन इसके बाद एनसीईआरटी के पेज नंबर 113 पे है अ सैक लाइक स्ट्रक्चर इन कॉकरोच विच इज यूज्ड टू स्टोरिंग ऑफ फूड, यानी कि कॉकरोच में एक सैक लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसमें कि फूड का स्टोरेज होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्रॉप। तो इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे हमने एनसीईआरटी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे भी हम इसी तरह से पूरी एनसीईआरटी के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और उनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इसलिए आपको इन सभी वीडियोस को जरूर देखना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।